हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये अगला लेक्चर मैं लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और ये एंशिएंट हिस्ट्री का आज ये लास्ट जो है वो चैप्टर है, जो कि प्राचीन भारत का यह विविध विविध का मतलब हुआ कि जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उससे संबंधित जो भी कुछ क्वेश्चन जो है वो बनेगा, या फिर उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो जो छूट गए हैं उसके बारे में हम लोग कुछ आज पढ़ेंगे। तो ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वो लास्ट चैप्टर रहेगा। कल से हम लोग जो है वो अब मिडिएबल हिस्ट्री को जो है वो शुरुआत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पैरेलल जो है मैंने बिहार एसआई के जो है प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लिया है, तो वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैंने ज्योग्राफी का भी स्टार्ट किया है, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। चलिए हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। और मेगास्थनीज ने भारत को कितने ग्रुपों में बांटा था। तो मेगास्थनीज ने भारत को अपने पुस्तक इंडिका जो कि लिखे थे इन्होंने, उसको भारत में 4 समूहों में बांटा था। पहले जो है हम लोग 4 समूह में बटे थे, जैसे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। फिर उन्होंने और 3 जो है वो ग्रुप में बांटा था। कल हम लोग ने पढ़ा था कि हेनसंग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जो कि दोनों चीनी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो प्राचीन भारत में जो है वो कौशाम्बी नहीं था। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जो है वो आपका प्राचीन भारत का विद्या अध्ययन था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शून्य की खोज किसने किया था। तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज जो है वो किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए गए थे क्या बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, जिसको कब्र जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। तो पंचतंत्र एक ऐसा पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि न्यूमिनिस्मैटिक क्या है। तो सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को जो है वो न्यूमिमिस्टिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के लेखक जो है वो नारायण पंडित है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की जो है वो रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विक्रम संवत की प्रारंभ कब हुआ था। तो 78 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की जो है वो प्रारंभ हुआ था। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुआ था, और शक संवत पर ही हमारा जो आज का कैलेंडर है वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है अंकुरवाट कहाँ स्थित है। कंबोडिया में अंकुरवाट जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो शिकार ही जो है वो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन थे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज जो है वो कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण काल को जो है वो चालकोलिथिक एज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है। तो भास जो है वो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, और यहीं पर बौद्धों की जो है वो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो जो है वो मिलिंद पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो क्रो
मैग्नन मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घटित व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो तोंडी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो जो आधुनिक देवनागरी लिपि है उसका प्राचीनतम रूप जो है वो ब्राह्मी है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो गेहूं या फिर जौ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो हरिसेन जो है वो हर्ष से संबंधित नहीं है। रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भवभूति जो है वो कन्नौज के यशोवर्धन से संबंधित है। दंडी जो है वो आपका नरसिम्ह वर्मन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पोडुके नामक से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात है? तो वो अरिका मेडू। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर जो है वो दफनाए जाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो रामेश्वरम जो कहा है तमिलनाडु में। द्वारका जो है आपका गुजरात में स्थित है। सारनाथ जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और महाकाल मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैनन मानव जो है वो नवीनतम समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी किस अर्थों में निम्न जो है वो किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो सिंधु व झेलम के बीच जो है वो तक्षशिला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेज में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद जो है भगवत गीता का चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खादान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? तो सोह गौरा ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो मेरे लिए गड़बड़ की बात हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेहनत करता हूँ तो उसका भी कुछ जो है वो फल मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही जो है वो कालक्रम जो है वो करना है। तो सबसे पहले जो है वो नगर संस्कृति आया था, फिर उसके बाद लोहे का जो है वो हल आया, फिर उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के जो है आए, फिर सोने के सिक्के आए, यानी कि 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी जो है वो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम जो है वो व्यापारियों का निगम था प्राचीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 35 है पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? तो 601 वर्ष जो है वो हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो गुप्त जो थे वो
देवगढ़ से संबंधित है। चंदेल जो है वो आपका खजुराहो से संबंधित है। चालुक्य जो है वो आपका बादामी से संबंधित है। और पल्लव जो है वो पनम लय से संबंधित है, यानी कि 4 3 1 2 आपका सही हो जाएगा मिलान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य और राजधानी। चेर का राजधानी जो है वो करयूर या फिर वाजी जिसको कहते हैं। चोल का जो है वो पुहूर या फिर कावेरी पट्टनम एवं उरयूर होता है। और पांड्य जो है वो कोकई एवं मदुरई। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। 39 नंबर क्वेश्चन के बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? तो कर्मवाद का सिद्धांत जो है वो जैन धर्म में भी था, बौद्ध धर्म में भी था और ब्राह्मण धर्म में भी था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विहार महान धार्मिक केंद्र था, जैनों का भी, सिखों का भी और बौद्धों का भी, यानी कि सभी का हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 41 है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जैन धर्म जो है वो बाइबल्स जो है वो आपका हो जाएगा, ईसा मसीह से संबंधित है। मुस्लिम धर्म जो है वो कुरान उनका पवित्र ग्रंथ है। हिंदू धर्म का गीता है और बौद्ध का धम्म पद है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हर्ष जो है वो करूप मंजरी से संबंधित नहीं है। कालिदास जो है वो मालविकाग्निमित्र लिखे हैं। अश्वघोष जो है वो सौंदरानंद लिखे हैं। विशाख जो है वो मुद्रा राक्षस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु जो है वो तांबा है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजार का उपयोग जो है वो होता आम बात था, तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। फिर तीसरा सही है कि 5वीं शती ईसा पूर्व में कोण के ज़्यादा का यानी कि साइन का ज़्यादा सिद्धांत ज्ञात हुए थे। और 7वीं शती ईसा पूर्व में चक्री चतुर्भुज का जो है वो सिद्धांत ज्ञात हुआ था, यानी कि 1 3 और 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्राचीन भारत में योद्धेय कौन था? तो एक गणतांत्रिक जनजाति था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बोरोबुदुर किसका स्थल था? तो जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित एक बृहत स्तूप था। तो ये आपका जो है वो आपका प्राचीन भारत पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप ने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है वो कल से मिडिवल हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे, तो हम लोग जो है वो कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।